Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 6. The name of the chapter is changes around us. मतलब हमारे चारों ओर चेंजेस जो होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आप देखते हैं कि हर एक दिन, हर एक समय, हर एक मिनट, हर एक सेकंड कोई ना कोई चेंजेस होती ही रहती है। आप एक घड़ी को ले लीजिए, मतलब एक वॉच को ले लीजिए या एक क्लॉक को ले लीजिए, उसमें देखिए हर एक सेकंड जो सुई होती है वो बदलती जाती है, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज करती है और उसके साथ ही समय भी बदलता जाता है ना। इसी तरीके से सीज़न में भी चेंजेस आती हैं। फिर डे में जैसे सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर से वही रोटेशन चलता है। तो आप देखते हैं जो है चेंजिंग चलती जाती है। हम भले रुके हुए हैं लेकिन और कोई चीज़ नहीं रुकी है, सब में चेंजेस आती रहती है। फिर है कह रहा है व्हाई डू चेंजेस अकर, चेंजेस होती ही क्यों। अगर चेंजेस ना हो तो क्या ये जिस तरीके से हम इजीली अपनी लाइफ को चला रहे हैं क्या ये चल पाएगी। अगर हम चेंजेस ना करें, हम अगर सांस भी ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, राइट। ऑक्सीजन क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जा रही है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है। तो ये भी तो एक चेंजेस है। अगर ये ना हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हर एक दिन, हर एक चीज़ों में चेंजेस आती रहती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी में तो शेप में चेंजेस, साइज़ में, पोजीशन में, कलर में, स्टेट में, इन सभी चीज़ों में क्या आती है, चेंजेस आती हैं। तो इस वजह से जो चेंज है उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, जो कि नीचे यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से चेंजेस का क्लासिफिकेशन हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि किन तरीक़ों की मतलब चेंजेस हैं जिनको हमें जानना चाहिए या फिर हम जानते भी हैं। अब यहाँ बता रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। अब यहाँ बता रहा है कि जो चेंजेस हैं, हमने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि चेंजेस दो तरीके की होती हैं, एक सिमिलरिटीज़ दिखाती हैं, एक डिससिमिलरिटीज़ दिखाती हैं। मतलब एक समानता दिखाती हैं, एक असमानता दिखाती हैं। हमने इन चीज़ों को पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, कुछ अलग वे से बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सिमिलरिटी होती हैं एक ग्रुप में वो किस तरीके से क्लासीफाई हैं और चेंजेस किस तरीके से प्लेस लेती हैं। तो यहाँ पे बेस दिखाई गई हैं, जैसे स्लो एंड फास्ट चेंजेस, कुछ स्लो चेंज होता है, कुछ फास्ट चेंज होता है। तो कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिससिमिलरिटी है। फिर नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, कुछ नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक चेंज होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो मैन मेड चेंजेस होती हैं। एक रिवर्सिबल होती है तो एक नॉन इरिवर्सिबल होती है। यहाँ इरिवर्सिबल चेंज मतलब कि एक रिवर्सिबल होती है जो चेंज होने के बाद भी हम पुनः उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। और अगर हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते तो वो क्या है, इरिवर्सिबल है। एक होता है पीरियोडिक और एक होता है नॉन पीरियोडिक चेंज। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। चलिए अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे स्लो एंड फास्ट चेंज के बारे में बता रहा है। स्लो चेंज मतलब अपने नाम से ही बता रहा है कि धीमी गति से चेंज होने वाला। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं, जैसे कि जो चेंजेस घंटों में, दिनों में या सालों में चेंज होते हैं उनको क्या कहेंगे, स्लो चेंजेस कहेंगे। जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड का जर्मिनेशन में जो सीड होती हैं जब वो अंकुरित होती हैं तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सीड को बोया कल उसमें से प्लांट निकल गया। तो ये काफ़ी दिनों वाला मतलब डेज वाला क्या है, ये प्रक्रिया है, तो इसलिए ये स्लो चेंज है। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, अब जो बच्चे का विकास होता है, उसका मानसिक विकास तो हर एक दिन होता है, लेकिन मतलब उसकी बॉडी का ग्रोथ वो किस में होता है, वो सालों में होता है। तो इस वजह से ये भी क्या है, स्लो चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का दही बनना, वो भी क्या है, स्लो चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा, जो मतलब फल होते हैं, फलों का पकना, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि स्लो चेंज के अंदर आती हैं। अब देखिए फास्ट चेंज बता रहा है कि जो फास्ट चेंजेस होती हैं वो मिनट, सेकेंड और भी एक्सेट्रा में चेंज जो होती हैं, मतलब बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, उनमें उसे क्या कहते हैं, फास्ट चेंजेस कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर,
bursting of crackers, opening of drawers, dropping on an object from the top of a building etc. मतलब किसी पेपर का जलना, पटाखों का बजना, या फिर ड्रॉर का खुलना, या फिर बिल्डिंग से कोई चीज़ों का गिरना, वो सब कैसी होती हैं, मिनट में या सेकंड्स में होती हैं, इसलिए क्या है कि फास्ट चेंजिंग है। फिर कह रहा है नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, मतलब नेचुरल और मैन मेड चेंजेस के बारे में बता रहा है। यहाँ पे नेचुरल चेंजेस मतलब प्राकृतिक चेंज कैसी होती हैं, जो प्राकृतिक चेंज होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, नेचर के द्वारा होती हैं, जिस वजह से वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल चेंज कहती हैं, मतलब कहलाती हैं। जैसे कि आप देखते हैं नेचर में क्लाउड वगैरह आ जाती हैं, मतलब मौसम का चेंज होना, या फिर पेड़ पौधों का बड़ा होना, सूख जाना, अपने आप पत्तियां झड़ जाना, हवा चलना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, बारिश होना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि नेचर से रिलेटेड हैं वो क्या है, नेचुरल चेंज है। मैन मेड चेंजेस, मैन मेड से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई जाती हैं, और फिर उसमें जो चेंजेस आती हैं वो क्या कहलाती हैं, मैन मेड चेंजेस कहलाती हैं। ये चेंजेस जो है कंट्रोल में होता है, किसके, मैन के कंट्रोल में होता है, मतलब जिसने इसे बनाया है उसके कंट्रोल में ये पूरा होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच को अगर आप ऑन करेंगे तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आप ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मतलब जब आप चाहेंगे तो ही वो काम होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मैन मेड चीज़ें हैं, वो नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, उसे मैन ने बनाया है, इसलिए मैन के कंट्रोल में वो चीज़ें हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड नॉन इरिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंज क्या होती हैं? रिवर्सिबल चेंज वो होती हैं जिसको हम एक बार मतलब उसको चेंज करने के बाद भी हम वापस से उस चीज़ को उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि आप आइस को ले लीजिए, आइस क्यूब को ले लीजिए और उसको कुछ देर बाहर रख दीजिए, हीट दे दीजिए उसे, और जब ठंडा हो मतलब कि मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, मतलब चेंजेस आ गए उसमें। फिर उसको ले जाकर अगर आप फ्रिज में रख देंगे और वापस से वो आइस क्यूब में चेंज होगा तो आपको क्या मिला, फिर से उसे वही रूप आपको मिल गया है ना, आइस क्यूब। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसके हैं, रिवर्सिबल चेंजेस के। बहुत सारी चीज़ें हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर्स है, या फिर ब्लोइंग ऑफ बलून्स है, मतलब बलून को आप फुला के वापस से पिचका सकते हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में देखते भी हैं, और अगर नहीं भी देखा है तो ये सारी एग्जाम्पल्स आप मतलब घर पे करके और इसे समझ सकते हैं। फिर देखिए नॉन इरिवर्सिबल चेंज, जो कि रिवर्सिबल नहीं होती हैं, इरिवर्सिबल चेंज होती हैं, मतलब वो एक बार जो उनको चेंज कर दिया जाएगा तो वापस से वो चीज़ नहीं मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कर्डलिंग ऑफ मिल्क ही ले लीजिए, अगर दूध से दही बना दिया तो क्या आपको दही से दूध वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आप जैसे इस प्लास्टिक की स्टिक को देख लीजिए, हाँ, इस प्लास्टिक की स्टिक को अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ तो क्या ये वापस से ये स्टिक हमें मिल पाएगा, ये टूटी हुई स्टिक मिलेगी, मतलब ये वापस से रिवर्सिबल नहीं होगी। हाँ, ये रिवर्सिबल तब होगी जब हम एक लंबे प्रोसेस से इसको वापस से बनाएंगे तभी होगी। जैसे कुकिंग ऑफ फूड है, ये वैसे हम देखा जाए तो इसको हम रिवर्सिबल चेंज में काउंट कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल चेंज में जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड है, खाना को बनाते हैं, खाना बनने के बाद अब वापस से तो उसको सब्जी के रूप में नहीं चेंज कर सकते ना, कच्ची सब्जी में, तो ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है। जैसे कि आपने केक वेक बनाया, हाँ, केक में आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, आपने एग डाला, बटर डाला, शुगर डाला, और भी जो चीज़ें आप डालते हैं वो डाला आपने और केक बना लिया। फिर आपसे कहा जाए कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाला है उसको अलग कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, मतलब पीरियोडिक चेंजेस। हाँ, अब हम पीरियोडिक चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक चेंजेस क्या होता है,
ये एक ऐसा चेंजेस होता है, मतलब कि ये एक अपना टाइम सेट किए होता है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप चाहे जो हो जाए, लेकिन इनका एक मतलब परफेक्ट टाइम होता है। ये अपने टाइम पे अपनी जगह पे, और इनको जितना हो मतलब होना चाहिए लिमिटेड इनका काम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है अर्थ का रोटेशन, ये अपने एक्सिस पे ही घूमता है। अब प्लस इसका टाइमिंग होता है, अपना चक्कर लगाता है, किसके चारों ओर चक्कर लगाता है या कहाँ चक्कर लगाता है, किस तरीके से चक्कर लगाता है, तो वो इसका क्या है, फिक्स्ड है। सन है, सन को हर एक दिन सुबह होना है ना। अब इसी वर्ष मतलब कि किसी कारण अगर बादल है तो उगता नहीं है, लेकिन सन के कारण ही हमको पता चलता है कि सुबह हो गई, है ना। उसके सेट होते होते हमें पता चल जाता है कि शाम हो गई, उसके सेट होते होते पता चल जाता है कि रात हो गई, है ना। तो इन लोग का क्या है, ये एक पीरियोडिक चेंज है जो कि अपने टाइम लिमिटेड के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नॉन पीरियोडिक चेंजेस कैसी होती हैं, बस इसका अपोजिट। ये कोई डिसाइडेड नहीं होती हैं, कब हो जाए कब नहीं हो जाए, अचानक से हो जाए, मतलब इसका कोई टाइम लिमिटेड या फिर इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे अर्थक्वेक देखिए, आपको बता के आएगा अर्थक्वेक, अचानक से आप अपना काम कर रहे हैं, मस्त हैं, अचानक से वो अर्थक्वेक आ गया, तो ये चीज़ें तो बताया नहीं है। फ्लड तो धीरे धीरे बढ़ता है, खैर, लेकिन ये भी तो बताया हुआ चीज़ नहीं है ना। बारिश होना, मौसम बदलता है, बारिश हो जाती है, तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक चेंजेस हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस वो होती हैं जो कि मतलब ये चेंजेस तो होती हैं, लेकिन इसके बाद आपको कोई भी सब्सटेंस या फिर नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। ये जो फिजिकल चेंजेस होती हैं, ये किसी भी चीज़ों के साइज़ में, शेप में, कलर में और स्टेट में चेंजेस लाती हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके दिए गए हैं जो कि हम एवरीडे देखते हैं फिजिकल चेंजेस। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथेस, मतलब कि जो गीले कपड़े होते हैं उनका सूखना, सूख के वापस से आपको वही कपड़ा मिलता है। ऐसा तो है नहीं सूखने के बाद वो गायब हो जाए कपड़ा ही, या फिर वो फट जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। फ्रीजिंग वाटर टू गेट आइस, अब जो आप पानी का आइस बना देते हैं तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बाउलिंग ऑफ अ बलून, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं तो वो वापस से अपने जगह पे या फिर अपने शेप में आ जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंजेस का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या है, ये केमिकल चेंजेस जब होती हैं तो ये एक सब्सटेंस से हमें दूसरा सब्सटेंस मिल जाता है, मतलब उन जो ओरिजिनल सब्सटेंस होती है वो लूज़ हो जाती है और जो नई सब्सटेंस होती है वो हमें मिल जाती है। यहाँ पे कुछ देखिए एग्जांपल्स दिए गए हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि हम फूड खाते हैं और डाइजेशन के बाद कुछ और बन जाता है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है, हमने अच्छा आयरन खरीदा और कुछ दिनों बाद देखा उसमें रस्ट लग गया, आयरन ख़त्म हो रहा है और रस्ट आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, फिर कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, इस तरीके से ये क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है इज इट अ फिजिकल और केमिकल चेंज। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कुछ दिया गया है और कह रहा है क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आपको इसे पढ़ना है और खुद पता करना है कि क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। ओके, मैंने आपको फिजिकल केमिकल दोनों बता दिया है किस तरीके की चेंजेस कैसे होती हैं, तो आपको इसे पढ़ के और खुद ही सॉल्व करना है कि ये किस तरीके की चेंजेस है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कंडीशन फेवरिंग केमिकल चेंजेस। अब यहाँ बता रहा है कि जो केमिकल चेंजेस होती हैं उनके लिए कुछ ऐसी मतलब अनुकूलता उनकी होनी चाहिए, या फिर कह लिया जाए कि कुछ ऐसी उनको माहौल चाहिए जिससे कि वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट का बता रहा है कि कोई भी केमिकल चेंज दो लोगों के बीच में क्या करता है, रिएक्शन करता है और तब जाके उसे तीसरा चीज़ प्राप्त होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसका कांटेक्ट उसके क्लोज होना चाहिए ताकि वो अपना रिएक्शन कर सके और केमिकल रिएक्शन, और उसी जो वो रिएक्शन करता है उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। दूसरा चीज़ बता रहा है हीट भी बहुत नेसेसरी है।
मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज है जिसमें हीट जरूरी है। जैसे कि अब देख लीजिए, व्हेन आयरन एंड सल्फर आर मिक्स्ड टुगेदर दे डू नॉट रिएक्ट। जैसे कि देखिए अब हीट यहाँ भी जरूरी है। आयरन और सल्फर दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ये रिएक्शन करते हैं कब? जब इनको हीटिंग मिलती है। तो हीट बहुत ज़रूरी है इन लोग के रिएक्शंस में। इसी तरीके से और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपने रिएक्शन को पूरा करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। लाइक फर्स्ट इज example of flow change is, your answer is all of these, means germination of seeds, curdling of milk, both. Okay. Second, which changes are called man-made changes? Your answer is man-made changes. Okay. Third, changes which can be reversed are called, your answer is reversible change. Fourth, what is necessary for some chemical changes to take place? Your answer is cooling. Okay. Fifth, a chemical reaction represents a chemical change. Okay. B number is fill in the blanks. First is a change which cannot be reversed is called irreversible change. Second, the natural changes are beyond the strength of man. Third, change in which a new substance is formed is called chemical change. Fourth, most physical changes are reversible. 5. In a chemical reaction, reactants change to form new substance. C number is write T for true and F for false statements. First, melting of ice is a chemical change. Your answer is false. Second, melting of ice cream is a reversible change. Your answer is true. Third, digestion of food is a chemical change. Your answer is true. Next is, in physical changes a new substance is formed. Your answer is false. Fifth, solar eclipse is a non-periodic change. Your answer is true. D, match the following. First is chemical change. आपको इसको कहाँ मैच करना है? सेकंड इज सॉइल इरोजन, कहाँ मैच होगा ये? थर्ड नंबर पे। थर्ड है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कहाँ मैच होगा? फर्स्ट नंबर पे। 4 है अर्थ रोटेशन, ये कहाँ मैच होगा? फोर्थ पे। ये क्या है? पीरियोडिक चेंज। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. You will get all the question answers as your homework. Thank you so much.